नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चेकों में से 22 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया। 15,000 के चेक वापस हो गए, जबकि 2,000 से अधिक तो अयोध्या के ही लोगों के चेक बाउंस हुए। रामनगरी में भगवान श्री राम मंदिर के लिए देश भर के भक्तों द्वारा निधि समर्पण योजना में जमकर दान दिया गया था। कई भक्त ऐसे थे जिन्होंने करोड़ों रुपए दान दिए, लेकिन इसी में से कई ऐसे हुए जिनके चेक बाउंस हो गए। ऐसे लोगों की संख्या 15,000 से अधिक है। कुल बाउंस हुए चेक का अमाउंट देखें तो ये लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक होगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश भर के जिलों की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3,400 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। वहीं 22 करोड़ से अधिक के चेक बाउंस हुए हैं। हालांकि ये चेक किन कारणों से बाउंस हुए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय लोकदल ने आज अग्निवीर योजना का विरोध किया। शहर के तिकोनिया पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। अग्निवीर योजना वापस लेने की राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मांग की। जनपद में लागू है धारा 144। इसके बावजूद आज राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने अग्निवीर योजना का विरोध किया और यह भी तिकोनिया पार्क में। विभागीय कार्य करने के दौरान विद्युत दुर्घटना से चोटिल हुए 2 विद्युत संविदा कर्मचारियों के इलाज के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक ज्ञापन मुख्य अभियंता विद्युत वितरण खंड अयोध्या क्षेत्र को मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि विद्युत उपकेंद्र लालबाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अरविंद तिवारी 10 जून को केंद्र में लगे फीडर पर टेस्टिंग करते समय झुलस गया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं विद्युत उपकेंद्र नाका पर कार्यरत संविदा कर्मचारी ब्रजेश कुमार यादव 17 जून यानी आज काम करते समय झुलस गया। उसके भी पैरों में चोट आई है। मुआवजे की मांग की गई है। ये संतोष कुमार मंडल अध्यक्ष संविदा कर्मचारी संघ से एक हफ्ते के अंदर में ये जो हमारे कर्मचारी हैं, विभागीय काम करने के दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया। अभी तक कोई इनके इलाज करवाने के लिए विभाग सामने आया न। जिस कंपनी माध्यम से लोग काम कर रहे हैं वहाँ कंपनी आई है। पैसे के अभाव में कर्मचारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी कल शाम को 6 बजे विभागीय नियमानुसार नियम को तोड़ते हुए शाम को 7:30 बजे लगभग डिस्कनेक्शन करवाया जा रहा था। कर्मचारी पोल पे काम करते हुए वो गिर गया और उसका एक हाथ, एक पैर और एक सिर में काफ़ी चोटें आई हैं। अभी तक विभाग के माध्यम से कोई सुविधा नहीं, पैसे व्यवस्था नहीं करवाई गई जिससे उसका इलाज हो सके। तो आप लोग चाहते क्या हो? हम लोग चाहते हैं दोनों चोटिल हुए कर्मचारियों का कैशलेस इलाज हो और जो भी सुविधा विभाग से मिलनी चाहिए वो उनको दी जाए। क्या नाम आपका है? संतोष कुमार मंडल अध्यक्ष संविदा कर्मचारी संघ अयोध्या से। उनको हम लोग लिखित में दे रहे हैं और उससे मुलाकात भी करने जा रहे हैं। साकेत महाविद्यालय में तेजाब युक्त गिलास में 4 शिक्षकों को पानी पिलाने के मामले में प्राचार्य ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही आरोपी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को चेतावनी पत्र भी जारी किया है। महाविद्यालय के चारों शिक्षकों की हालत ठीक है। शिक्षकों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने कहा है कि उन्हें कोई चिंता की करने की बात नहीं है। बता दें कि प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बाकायदा एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि परिस्थित जन्य साक्ष्यों से ज्ञात हुआ है कि गिलास में जमे कैल्शियम सतह को पूर्णतया हटाने के लिए नियमित जल पिलाने वाले कर्मचारी ने कुछ बूंद अम्ल की डाल रखी थी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। एक्चुअली पानी तो हम लोग रोज पीते हैं, रूटीन वर्क था। पेपर दे करके आए और चपरासी को बुलाया कि भैया पानी पिला, तो धूप से आए हैं। वो पानी लेकर के आया और पानी जैसे हमने मुंह में लिया, एक घूंट भरा, तो मुझको लगा इसमें कुछ साल्टी सा लग रहा है। और फिर मैं भागा वॉश बेसिन की तरफ। वॉश बेसिन में गया, मैंने कुल्ला किया और जैसे मैंने उसको कुल्ला किया फिर देखा कि उस पर से धुआं निकल रहा है, जैसे कि एसिड से धुआं निकलता है। फिर बाकी 3 हमारे साथी और थे, ये भी गए भागे भागे। उसमें हमारे राय साहब थे, उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुई, वो तो बिल्कुल गिर गए। और उसके बाद फिर हमने अपना रूटीन काम शुरू कर दिया। बच्चे आ रहे थे जो है कौन से कमरे में बैठना है, सर ने हमसे कहा लो भैया इनको बताओ। फिर हम उसी काम पे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद जो है फिर देखे ये और मुजफ्फर भाई और सुधीर राय जी इधर उधर भाग रहे। मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि जो है चलो दूध लेते हैं, यही इसकी काट है। फिर हम भी गए, दूध पिए और फिलहाल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जो है अशोक राय जी के
श्री अखिल भारतीय कान्यकुब्ज वैश्य महासभा की सहकारी समिति की बैठक का आयोजन अयोध्या के तोताद्री मठ श्री राम जानकी कान्यकुब्ज भूज पंचायती मंदिर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के कृष्ण दास गुप्ता नाथू ने किया तथा ओम प्रकाश गुप्ता आसाराम भोजलवान ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, उपाध्यक्ष सूरज प्रसाद, प्रवक्ता जय नारायण गुप्ता के अलावा अन्य लोग यहां मौजूद थे। बैठक में वर्तमान परिस्थिति में स्वजातीय पहचान के लिए सरनेम भोजनवाल अपनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। चित्रकूट धर्मशाला के सामने के भूखंड पर निर्माण कार्य की योजना पर भी यहां चर्चा हुई तथा प्रस्तुतिकरण महासभा से संबंधित विभिन्न संगठन में अपनी मतभेद और आंतरिक कलह समाप्त कर एक स्वच्छ और सशक्त संगठन का निर्माण कैसे हो, इसके संबंध में भी यहां पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुमताज नगर मोड़ पर बाइक को पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार आरएसएस जन शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक राजकुमार सिंह घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। बता दें कि बाइक से वह अपने गांव रौनाही के बरई खुर्द गए थे और वापस अयोध्या लौट रहे थे कि मुमताज नगर मोड़ के पास पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पेड़ के नीचे आराम करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर बरगद की डाल आकर गिर गई और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना है थाना खंडासा के भावनगर गांव की, जहां पर रामधीरज उम्र 60 साल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था कि पेड़ की डाल आकर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल टीम के द्वारा आज सुपर 60+ प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऋषिकेश उपाध्याय महापौर अयोध्या थे। बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों के होनहार बच्चों को टेस्ट लेकर के उन्हें नवोदय की तैयारी कराने वाली ये संस्था है, जिसके साथ स्थानीय टीचर्स जुड़ते हैं और बच्चों को दी जाते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन उन्हें पढ़ाई कराई जाती है और उसके लिए उन्हें हर तरह से सुविधा दी जाती है। गरीब बच्चों के लिए गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल रामबाण साबित हो रहा है। आज फाउंडर किरणदीप संधू के नेतृत्व में प्रोजेक्ट एनेबल सुपर 60+ की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर देवेश मोहन को फाउंडर के अलावा सौमित्र दुबे प्रोजेक्ट मैनेजर और रमेश आर फाइनेंस कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जबकि जिले स्तर पर तमाम शिक्षिकाएं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं वह भी मौजूद थीं। विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र त्रिपाठी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भी यहां मौजूद थे। बता दें कि मलेशिया की रहने वाली किरणदीप संधू कल अयोध्या पहुंची थीं और गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल की फाउंडर भी वही हैं। उन्हीं की अगुवाई में इस प्रोजेक्ट की आज लॉन्चिंग की गई, जिसे सुपर 60+ दिया गया। यह भी बता दें कि यह प्रोजेक्ट पिछले साल से ही चल रहा है, जब उसे सुपर 60 नाम दिया गया था। प्राथमिक विद्यालयों के होनहार बच्चे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां कर रहे थे। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी हमें दी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मैनेजर सौमित्र दुबे ने। आने से पहले मैं स्पेशल गेस्ट फाउंडर और जिनकी वजह से पिछले 1 साल से हम लोग ये चला पा रहे हैं, उनसे आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट GBTC की फाउंडर किरण मैम, शी इज़ फ्रॉम मलेशिया शी इज़ ज्वाइनिंग अस फॉर द लॉन्च ऑफ दिस, एंड हियर इज़ co-founder देवेश मोहन सर फ्रॉम नोएडा। सो फर्स्ट और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे 102 बच्चों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट सुपर 60+ का लॉन्च है, जिसमें सारे बच्चे और टीचर्स पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और
हम लोगों ने पिछले 1 साल से जो ये प्रोजेक्ट इनेबल अंडर द गिव बैक टू द कम्युनिटी फाउंडेशन शुरू किया था, उसने बहुत सारी माइलस्टोन्स अकम्प्लिश करी है। हमने शुरुआत करी थी प्रोजेक्ट इनलाइटन से, उसके बाद हम प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 पे पहुँचे, जहाँ पर हमने 62 बच्चों को सपोर्ट किया, और आज उससे भी बड़ी उड़ान हमने ली है, जिसमें आज हम 102 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ अयोध्या में नहीं और आगे के डिस्ट्रिक्ट्स के भी बच्चों को हमने ले लिया है। फाउंडर अब मेरे साथ हैं, तो उनसे कुछ बात करें। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम अगर दूर दूर से जुड़े हुए हैं अयोध्या के साथ, हमारे रूरल के बच्चों के साथ, तो आप सब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी सी एक हर इंसान के पास एक कुछ करने की क्षमता होती है, पर वो अकेले नहीं कर पाते। अगर हम साथ जुड़ेंगे तो हम एक नहीं लाखों बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, लाखों बच्चों को एक बेटर भविष्य दे पाएंगे, और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल गैप को ब्रिज कर सकें और हमारे रूरल और अर्बन बच्चों में कोई डिफरेंस ना रहे, और सबको हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और हमारे बच्चे जो अब नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद विद्या ज्ञान के लिए भी हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, उसके लिए हम सारे बच्चों का, हमारे मेंटर्स और टीचर्स जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, उनके सहयोग से हम बहुत आगे जाएंगे। मेरा नाम किरणदीप संधू है, मैं मलेशिया से हूँ, और मैं प्रोजेक्ट इनेबल और गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन की ट्रस्ट फाउंडर हूँ, और मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट लीडर सौमित्र दुबे, जिनके बिना ये प्रोजेक्ट होना नहीं था। इन्होंने ही मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अवेयरनेस क्रिएट करी कि हम कैसे छोटे से शहर में अपनी कितनी पहचान बना सकते हैं और कितने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मेरे जो को फाउंडर हैं दिवेश मोहन, ये नोएडा से हैं। इन्होंने पहले दिन से एज ए पिलर ऑफ सपोर्ट मेरे साथ चले हैं, और इन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट करा है जहाँ पर मैं नहीं खुद पहुँच सकती थी। तो इनके बिना, और मेरी लोकल मेंटर्स जो हैं डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर अनामिका, और जितने भी हमारे मेंटर्स हैं और लोकल टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेसिक के टीचर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना ये सहयोग पॉसिबल नहीं था। सुपर 60 प्लस में आज 102 बच्चों को यहां पर स्मार्टफोन का वितरण किया गया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करने की नसीहत दी गई। गिव बैक टू द कम्युनिटी ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट इनेबल की मीडिया प्रभारी अपर्णा द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में सहयोग करने में अनामिका मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अलावा सत्येंद्र गुप्ता और अन्य सहयोगी मौजूद रहे। संस्था है जिसमें हमारे यहाँ पे फैजाबाद मंडल से बच्चों का चयन किया गया है, सुपर 60 बच्चों का। ये वो बच्चे होंगे जो कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं और जो तेज़ हैं लेकिन उनको संसाधनों का अभाव है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने मोबाइल प्रोवाइड कराया है हमारी संस्था ने, और उसके साथ ही उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। पूरे साल भर क्लास देने के बाद तब उनको नवोदय विद्यालय के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे ये बच्चे अगर नवोदय में चयनित हो जाते हैं तो इनका भविष्य संवर जाएगा। टोटल में इन्हीं बच्चों को जो ये आए हैं, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था जो 1 साल पहले हुआ था, उसमें जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन बच्चों को नया मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इनको फिर बाद में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। अपना नाम सत्येंद्र गुप्ता। मैं को फाउंडर गिव बैक टू द कम्युनिटी ट्रस्ट का हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ, और एक ये छोटी सी कोशिश शुरुआत हुई थी 2020 में। एक नेक दिल कोशिश थी जिसमें हम सब ने मिल के एक एक करके जुड़ते गए, और ये काफ़ी बड़ा एक संगठन हो गया है जहाँ पे हम लोग आज 102 बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हम आगे और बढ़ते रहें इसमें, और अभी 100 से ऊपर बच्चे हुए हैं, कुछ दिनों में हज़ारों में आ जाएं। और जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिला है, सौमित्रा जी जो है ये बिल्कुल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। किरण दीप संधू जी ने
जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते थे मलेशिया से हर तरीके से इसमें किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे वॉलंटियर टीचर्स हैं और मेंटर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके की एनर्जी दिखाई है इन बच्चों को पढ़ाने में, वो काबिल तारीफ़ है। आपके पास बस एक यही मोटिवेशन है कि आप कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं जो कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, और आपके पास और इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन उस मोटिवेशन को लेके जिस तरीके से हमारे टीचर्स लगातार रोज़ पिछले साल 300 क्लासेस लिए और अनगिनत असाइनमेंट्स दिए, जिसकी वजह से बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जो कि अभी लास्ट अप्रैल में हुआ था। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें हमारे काफ़ी बच्चे नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई करेंगे, और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए हमने 102 बच्चों को और लिया है। रामनगरी अयोध्या को एक लग्जरी होटल की सौगात मिली है। प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के तहत तैयार हुआ होटल द रामायणा का आज शुभारंभ हो गया। होटल का उद्घाटन एमडी भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता पांडे ने अपने माता पिता के द्वारा कराया। इस दौरान अयोध्या के कई नामचीन संत महंत और शिक्षा विभाग के अधिकारी नेता शामिल हुए। उद्घाटन अवसर पर बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास व अन्य संत महंत तथा भाजपा नेता मौजूद रहे। दरअसल ये होटल बूथ नंबर 4 के पास बना है। रामनगरी में बने इस होटल में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। स्टाफ भी प्रशिक्षित है और कमरे लग्जरी सुविधा से लैस हैं। एमडी डॉक्टर ममता पांडे ने बताया कि होटल का शिलान्यास 2018 में पर्यटन नीति के तहत हुआ था। इसके निर्माण में ऋण के साथ 15% की सब्सिडी भी मिली है। शानदार होटल में कुल 56 कमरे हैं। इनमें 14 लग्जरी, 22 सुपर डिलक्स और 6 डिलक्स रूम हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि इसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के हाथों हुआ है, और साथ में कुछ धर्माचार्य जी लोग भी साथ में थे। उन सबके आशीर्वाद से होटल का शुभारंभ हुआ है। सारे अयोध्या वासियों को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि हम लोग को एक अवसर मिल रहा है उनकी सेवा करने के लिए। आने वाले लोगों का के विषय में, क्योंकि होटल बनाने का काम, उसकी संरचना, उसके बारे में सोचने का काम सिर्फ सब अंसा ग्रुप ने किया है, तो इसके विषय में आप उनसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज परिणाम घोषित हुआ। ओपीएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 100% छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विद्यालय के छात्र हिमांशु शर्मा ने 93% अंक प्राप्त करके विद्यालय का मान बढ़ाया। प्रबंधक अमर सिंह और प्रधानाचार्य सिराजुल हक ने छात्रों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। स्कूल का जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट 100% रहा है। 100% बच्चे जो है हमारे पास हुए हैं। हाई स्कूल का रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें जो है करीब 70% बच्चे जो है 70 बच्चे जो है 85% के ऊपर रहे हैं। हाईएस्ट जो है बच्चा जो पाया है उसका 93% है। क्या नाम है? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा हमारे यहाँ का जो है बेस्ट स्टूडेंट, वो उसका 93% है। सेकंड नंबर पे जो है श्वेता वर्मा, 92.2% जो है श्वेता वर्मा का रहा। रिज़ल्ट बहुत ही जो है आशा के अनुरूप रहा। कोविड की परेशानियों के बावजूद जो है रिज़ल्ट को मेंटेन करना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हमारा पूरा स्टाफ, हम पूरे सारे लोग, प्रिंसिपल साहब, सारे टीचर्स मिलकर जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हम जो बच्चे सफल हुए हैं उनको हम उनकी सफलता की शुभकामना देते हैं। शुभ नाम क्या सर? अमर सिंह। मैं ओपीएस इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा 93% आया है। मैं क्लास 10th में। इसका श्रेय पूरा मेरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को और पेरेंट्स को जाता है। आगे आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे नीट करना चाहूँगा और वो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? अन्य छात्रों को कहना चाहूँगा कि उसरू अमौना कादिरपुर बारुन स्थित देवा इंटर कॉलेज में रागिनी बाला ने 93.67% अंक प्राप्त करके विद्यालय का मान बढ़ाया। वहीं कॉलेज के प्रबंधक सहदेव उपाध्याय ने छात्रा रागिनी बाला को बधाई दी और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की।
देवा इंटर कॉलेज उसलू मोहना से हाई स्कूल की बच्ची रागिनी बाला ने 93.67% पा करके ज़िले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं बच्चे को शुभकामना देते हुए उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब बाकी हमारे बच्चे 92% से अधिक लाए हैं, 90 से लाए हैं, करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, लेकिन टॉप 10 में एक ही बच्चा आ पाया है और यह भी बच्चा और अच्छा था, लेकिन मैथ में इसका नंबर कम हो गया है किसी कारण बस, नहीं तो ये बच्चा और बल्कि मैंने देखा है कि इससे कमज़ोर बच्चे हाई मैथ में ज़्यादा नंबर पा गए हैं। अब क्या कारण हुआ ये तो बाद का विषय है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और कि बच्चे आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें। विषम परिस्थितियों में भी बच्चों ने रिजल्ट लाया, इसके कोविड के समय में, इसके लिए भी मैं बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। साल के लिए हम पढ़ाई करेंगे अच्छी और तैयारी कराएंगे बच्चों की, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल हाई स्कूल में भी और इंटर में भी मेरा रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा पूरी। अपना नाम? मैं सहदेव उपाध्याय, प्रबंधक देवा इंटर कॉलेज उसलू मोहना, अयोध्या।